Welcome to Civil Service IAS. Serve to nation. दोस्तों पिछले कुछ समय से इंडियन रेलवे अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की कोशिश में लगा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब जल्द ही रेलवे बंगाल के सिलीगुड़ी के पास न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब में अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन का एम एडिशनल और इनहैंस्ड पैसेंजर एमिनिटीज के लिए वर्ल्ड क्लास फीचर्स प्रोवाइड करना है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के चीफ रिलेशंस ऑफिसर सब्यसाची दे के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा देश भर में 204 स्टेशंस को अपग्रेडेशन के लिए मार्क किया गया है, जिनमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी एनएफआर जोन का न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी शामिल है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक क्रूशल पॉइंट के तौर पर काम करता है। ये जोन का वन ऑफ द लार्जेस्ट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बाकी के भारत से एज अ कनेक्टिंग बेस की तरह काम करता है। एनजेपी स्टेशन के अपग्रेडेशन से नॉर्थ बंगाल और नेबरिंग सिक्किम में ट्रैवल और टूरिज्म के साथ साथ लोकल इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। आज के डिस्कशन में हम न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन वर्क के बारे में जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस स्टेशन पर तैयार किए जा रहे वर्ल्ड क्लास फीचर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इससे होने वाले मेजर बेनिफिट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बेटर, एडिशनल और इनहैंस पैसेंजर एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को अपग्रेड कर रहा है। और ये अपग्रेड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का फर्स्ट इंटरनेशनल टर्मिनल स्टेशन होगा। इसमें वर्ल्ड हेरिटेज दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे डीएचआर का एक टर्मिनल भी शामिल होगा। इस पूरी अपग्रेडेशन वर्क में 334.72 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आने का अनुमान है। पीएम मोदी ने 30 दिसंबर 2022 को फेस लिफ्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर जोन के कटिहार डिवीजन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ये एनएफआर जोन का लार्जेस्ट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। इस रेलवे स्टेशन पर कई इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हैं, जिनमें सेकेंडरी स्टेशन और अराइवल 1 बिल्डिंग का फाउंडेशन, यूटीएस कम पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पीआरएस और एमसीओ ऑफिस की शिफ्टिंग, एलिवेटेड रोड के लिए टेस्ट पाइल की कास्टिंग जैसे काम शामिल हैं। वहीं साइट ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम का कमिश्निंग होना अभी बाकी है। साथ ही अराइवल 2 और डिपार्चर टर्मिनल का वर्क जल्द ही स्टार्ट होगा। रेलवेज का एम एंटायर अपग्रेडेशन वर्क को 2025 तक कंप्लीट करने का है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का ओवरऑल बिल्टअप एरिया अराउंड 37,000 स्क्वायर मीटर होगा। इसके अलावा अथॉरिटीज पैसेंजर्स को एयरपोर्ट की तरह फील और कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए स्टेशन को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं। अपग्रेडेड स्टेशन में एक लार्ज कवर्ड पार्किंग एरिया होगा, जिससे कि रेनी डेज में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही एयर कंडीशन लॉबी, राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड एस्केलेटर, लिफ्ट, ऑफिस, शॉप्स, ड्रिंकिंग वाटर, एयर कॉन्कोर्स और होटल जैसे अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज होंगी। दिव्यांग लोगों के लिए स्टेशन को मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए रेलवेज 12 एस्केलेटर्स और 10 लिफ्ट्स लगाएगा। वहीं सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए थ्रू आउट द प्रीमाइस वेरियस लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरास लगाने की प्लानिंग है। स्टेशन पर 72 मीटर लॉन्ग और 82 मीटर वाइड एक सेंट्रल एयर स्पेस कॉन्कोर्स होगा, जो किसी भी मिसहैप्स या ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए प्लेटफॉर्म्स पर मिनिमल कंजेशन और लोडिंग इंश्योर करेगा। अराइवल और डिपार्टिंग पैसेंजर्स के बीच कंप्लीट सेग्रीगेशन होगा। प्लान स्टेशन, यूजर मूवमेंट और एडिशनल न्यू फुट ओवरब्रिजेस के थ्रू पैसेंजर्स का स्मूथ फ्लो इंश्योर किया जाएगा। 9 मीटर से ज्यादा की हाइट पर प्रपोज डिपार्चर लॉबी तक पहुंचने के लिए एक एलिवेटेड रोड प्रपोज्ड है। इसी तरह एक रोड अराइवल लॉबी के लिए भी प्रपोज्ड है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर डेडिकेटेड पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज होंगी, जिसमें कार्स, 2 व्हीलर्स, रिक्शास, टैक्सीज और बसेस की पार्किंग का प्रोविजन अवेलेबल होगा। ये एक सेपरेट ग्रीन पोडियम होगा। और दोस्तों, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने के साथ ही अपग्रेडेशन वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग में ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ सोलर पावर, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी। दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की प्रोसेस तेजी से चल रही है। आने वाले 1-2 सालों में एनजेपी रेलवे स्टेशन को मल्टीपल लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा। एक्चुअली न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी रेलवे स्टेशन की इंपॉर्टेंस कई प्रोस्पेक्ट्स में है। ये दार्जिलिंग हिल्स की वर्ल्ड फेमस टॉय ट्रेन डीएचआर का टर्मिनस है, जो कि यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन मिताली एक्सप्रेस का भी टर्मिनस है। मिताली एक्सप्रेस एनजेपी से बांग्लादेश के ढाका के बीच ऑपरेट करती है। साथ ही भूटान के बॉर्डर तक जाने के लिए भी यहीं से ट्रेन मिलती है। ऐसे में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का नाम इंटरनेशनल टूरिज्म के मेजर जंक्शंस में शुमार है।
यही कारण है कि रेलवे मिनिस्ट्री इस स्टेशन के ब्यूटिफिकेशन और यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए काफी सीरियस है। इस स्टेशन पर डेली करीब 50 ट्रेन का मूवमेंट होता है और थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स आते जाते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। वहीं बांग्लादेश के ढाका तक रेल सर्विस शुरू होने से पैसेंजर्स का प्रेशर बढ़ा है। ऐसे में 3-4 नए प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ दूसरी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। एनजेपी स्टेशन की इंपॉर्टेंस स्ट्रैटेजिक, बिजनेस और टूरिज्म तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के थ्रू सिलीगुड़ी का 85% बिजनेस ऑपरेट होता है, जो इनडायरेक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स के मूवमेंट के लिए इसे एक इंपॉर्टेंट स्टेशन बनाता है। सिलीगुड़ी और इसके सराउंडिंग एरियाज में आर्मी कैंटोनमेंट होने की वजह से भी इस स्टेशन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा देश विदेश के डिफरेंट पार्ट्स से दार्जिलिंग, सिक्किम और भारत के नेबरिंग कंट्रीज भूटान और नेपाल घूमने जाने वाले भी एनजेपी स्टेशन का ही यूज करते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन और अपग्रेडेशन वर्क चल रहा है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के ऑफिशियल्स के मुताबिक न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के टर्मिनल के साथ साथ वेरियस फैसिलिटीज से इक्विप्ड भारत का पहला इंटरनेशनल ट्रेन टर्मिनल होगा। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशंस भी है। इन टर्म्स ऑफ टिकट परचेज ये भारत का वन ऑफ द टॉप 100 रेलवे स्टेशन है। अपग्रेडेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद इस स्टेशन की पैसेंजर हैंडल कैपेसिटी इंक्रीज होकर मोर देन 70,000 पर डे हो जाएगी। करंटली डेली एवरेज अराउंड 36,000 पैसेंजर्स इस स्टेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा इस स्टेशन के अपग्रेड होने से वेस्ट बंगाल समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये स्टेशन पूरे नॉर्थ ईस्ट से इंडियन मेनलैंड को जोड़ने वाला एंट्री गेट है। वहीं रेलवेज के मुताबिक न्यू जलपाईगुड़ी के अलावा अक्रॉस द कंट्री रेलवे स्टेशंस के रेनोवेशन से बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे इकोनॉमिक एक्सपेंशन और देश की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, पैसेंजर्स को ट्रैवल के दौरान बेस्ट एमिनिटीज और कंफर्ट मिल सके, इसके लिए अक्रॉस द कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सिग्निफिकेंट स्टेशंस का रिकंस्ट्रक्शन तेजी से कर रही है। मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 40 रेलवे स्टेशंस पर कॉन्टेम्परेरी एमिनिटीज को शामिल करने के लिए रेनोवेशन काम चल रहा है। अमृत भारत स्कीम के तहत देश का रीडेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है। इनमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को 4,700 करोड़ रुपीस, अहमदाबाद को 480 करोड़ रुपीस, बेंगलुरु को 18,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करके रीडेवलप किया जाएगा। वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के साथ साथ उदयपुर और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाएगा। वहीं 40 स्टेशन में अयोध्या, तिरुपति, पुरी, सोमनाथ, रामेश्वरम, मदुरई, साबरमती, जम्मू तवी, ग्वालियर, लखनऊ, चेन्नई एगमोर और गया जैसे कुछ मेजर स्टेशन हैं, जहां सर्वे का डिफरेंट स्टेजेस में प्रोग्रेस, साइट मोबिलाइजेशन और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जबकि न्यू दिल्ली, CSMT, कानपुर सेंट्रल, चंडीगढ़, प्रयागराज, कन्याकुमारी, अजनी, गाजियाबाद, लुधियाना, कटक, बेंगलुरु कैंट, अहमदाबाद, जोधपुर और दिल्ली कैंट जैसे स्टेशन टेंडरिंग स्टेज में हैं। दोस्तों, देश के मेजर स्टेशन का रेनोवेशन गवर्नमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव विजन का पार्ट है। यही वजह है कि इंपॉर्टेंट स्टेशन को नए लुक देने के साथ साथ इन्हें हाईटेक फैसिलिटीज से भी इक्विप्ड किया जाएगा, जबकि इनमें से कई स्टेशन पब्लिक को डेडिकेट भी किए जा चुके हैं। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट से देश की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी और ऐसे एरियाज जो अभी तक अंडर डेवलप्ड हैं वहां तक भी डेवलपमेंट पहुंच पाएगा और साथ ही ये भारत की सिक्योरिटी के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी कहानी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की। आपके अकॉर्डिंग और वो कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिनको डेवलप या फिर बनाए जाने की जरूरत है, जिनकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में काफी ज्यादा है। और इसी सवाल के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय